Good morning, students. Our today's topic is fossils fuels. Fossils fuel हमने चैप्टर 5 में भी स्टडी किए थे, विच आर फॉर्म्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारे किससे फॉर्म होते हैं कि जो डिग्रेडेशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं डेड और एनिमल्स, हम क्या करते हैं उनको सॉइल के अंदर क्या कर देते हैं, ब्यूरिड कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अर्थ क्रस्ट के हम नीचे उनको ब्यूरिड कर देते हैं। तो उसके बाद मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद किसकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है, वहाँ से कोल एंड पेट्रोलियम की। तो कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स। ये क्या है, कॉमन एग्जाम्पल्स है किसके, फॉसिल्स फ्यूल के। दे आर नॉन रिन्यूएबल्स एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन, कि हम उनको अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं कर सकते। दैट इज दे आर present only in limited quantities and their overuse will lead to depletion। क्या इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमें उनको किस में, प्रेजेंट ओनली इन लिमिटेड क्वांटिटी, कि हमारे पास वो सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है, ये नहीं है अनलिमिटेड है। ठीक है, एंड देयर ओवर यूज़ विल लीड टू डिप्लीशन। अगर हम उनका मैक्सिमम अमाउंट में अगर यूज़ करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज़ करते रहेंगे, तो क्या होता चलेगा जाएगा, डिप्लीशन, यानी उनकी क्या होती चली जाएगी, कमी होती चली जाएगी। ठीक है, उनको हम मैक्सिमम अमाउंट में यूज़ नहीं कर पाएंगे। दिस रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि हम उनको क्या नहीं कर सकते, रिप्लेनिश नहीं कर सकते। रिप्लेनिश मीन्स कि दोबारा से हम उनको मतलब इतनी जल्दी फॉर्म नहीं कर सकते, इतनी जल्दी वो नहीं बन सकते, बिकॉज हमें क्या बोला, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उनकी फॉर्मेशन में। तो वे इतनी जल्दी क्या नहीं कर सकते, रिप्लेनिश नहीं कर सकते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कितने जल्दी यूज, जितना हम उनको यूज़ कर लेते हैं, जितना कम पीरियड में, जितने कम टाइम में हम उनको यूज़ कर लेते हैं, उतने कम टाइम में वो दोबारा हमारे फॉर्म नहीं हो सकते। नेक्स्ट है ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। Fossil fuel are the major sources of energy for almost all practical purpose of today's life throughout the world। कि fossils fuel क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किससे प्रोड्यूस होती है, फॉसिल्स फ्यूल से ही प्रोड्यूस होती है। और हर एक प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए टुडेज़ लाइफ में हम सिर्फ किसका यूज़ करते हैं, फॉसिल्स फ्यूल का, और वो भी कहाँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर। दे आर आल्सो यूज्ड इन वेरियस अदर इंडस्ट्रीज़, कि ये हम कुछ अदर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं इनका, विच हैव लीड टू देयर ओवर एक्सट्रैक्शन, की जिससे क्या होता है इनका ओवर एक्सट्रैक्ट, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से, अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है हमें उसके लिए। सम ऑफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ ओवर एक्सट्रैक्शंस, कि कुछ क्या इनके हार्मफुल इफेक्ट हैं किसके, ओवर एक्सट्रैक्शन से। तो देखो क्या क्या है, फर्स्ट है एग्जॉस्शन ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व्स, कि जो हमारे रिजर्व्स हैं, हमारे पास नेचुरल रिजर्व्स हैं हमारे पास, वो क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट यानी फिनिश हो जाते हैं वो। देखो द ओवर यूज ऑफ दिस फॉसिल्स फ्यूल विल रिजल्ट इन डिप्लीशन, कि अगर हम मैक्सिमम अमाउंट में उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते रहे तो फॉसिल्स फ्यूल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और उससे क्या हो जाएगा, रिजल्ट इन डिप्लीशन, की उनमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। विच विल लीड टू एनर्जी क्रिसिस इन द नियर फ्यूचर, कि जिससे क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, क्रिसिस यानी लैस हो जाएगी फ्यूचर में। ठीक है, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, कि हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं। बर्निंग ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेज हार्मफुल गैसेज, की फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से क्या होती है, हार्मफुल गैसेज रिलीज होती है। कौन कौन सी, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और उनके रिलीज से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारा प्राइमरी रीजन है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। विच फर्दर लीड टू अनडिजायरेबल एंड इरिवर्सिबल क्लाइमेटिक चेंजेस, कि जिससे क्या होते हैं, अनडिजायरेबल, कि जो हमें नहीं चाहिए, और इरिवर्सिबल क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं। इरिवर्सिबल क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी रिपीट अगेन। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये भी क्या हमारे लिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, तो इससे सारे क्या है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे क्या है, कंसिक्वेंसेज है किसकी, फॉसिल्स फ्यूल्स के। नेक्स्ट कोजेज पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड, किससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, और लैंड पोल्यूशन होता है। व्हेन दिस फॉसिल्स फ्यूल्स आर बर्न्ड द इन्वायरमेंट गेट्स हाईली पोल्यूटेड, कि जब ये फॉसिल्स फ्यूल बर्न होते हैं तो इन्वायरमेंट क्या होता है, हाईली पोल्यूटेड। It also generates a lot of waste that is dumped on open lands, कि यहाँ से क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट रिलीज होता है जो क्या हो जाता है, डैम्स में यानी खुले गड्ढों में ही डाल दिया जाता है इसको। और ये क्या करता है, फिर सॉइल को पोल्यूट करता है। दे आल्सो कंटामिनेट द अंडरग्राउंड वाटर, वाटर को भी कंटामिनेट करता है। एज दिस टॉक्सिन्स सीप इनटू द ग्राउंड, अगर ये टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं ग्राउंड में, तो उससे क्या होता है, फिर हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी क्या हो जाता है, पोल्यूटेड।
एज ए रिजल्ट प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ एंड मैराइन लाइफ गेट्स अफेक्टेड, जिससे कि मैराइन लाइफ की जो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, वो भी क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्नड, जब फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो वहाँ से कौन सी गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। कौन कौन सी गैस रिलीज होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। कि दिस केमिकल्स गैसेज रिएक्ट विद वाटर, कि ये फिर क्या करती हैं, रिएक्ट होती हैं वाटर के साथ और क्या फॉर्म करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, देखो क्या बोला इसने कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो ये क्या करती है, वाटर के साथ कंबाइन, वाटर क्या होता है हमारा H2 और सल्फर डाइऑक्साइड होता है हमारा SO2 प्लस H2, तो ये दोनों जब कंबाइन होती है तो क्या फॉर्म करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या फॉर्म करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड किससे फॉर्म होता है, जब हमारे नाइट्रोजन प्लस H2O वाटर के साथ जब हमारी नाइट्रोजन कंबाइन होती है तो क्या फॉर्म होता है, तब HNO3। तो इससे क्या होता है, ये दोनों गैसेज हमारी क्या करती हैं, एसिड रेन को कोज करने में मतलब हेल्प करती हैं, ये किसकी, एसिड रेन को लाने में। ठीक है, दिस केमिकल गैसेज रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड्स। विंड स्प्रेड्स दिस एसिड्स ओवर 100 ऑफ माइल्स, की ये एयर की हेल्प से क्या कर जाती हैं, दूर तक चले जाते हैं 100 माइल्स तक। व्हेन एसिड रेन रीचेज अर्थ इट एंटर्स द वाटर सिस्टम, कि जब एसिड रेन आती है तो कहाँ एंटर कर जाती है, हमारी वाटर साइकिल के अंदर, और कहाँ चली जाती है, सोयल के अंदर। इट इज़ ए सीरियस थ्रेट टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन आल्सो डिस्ट्रॉय मॉन्यूमेंट्स। ये क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को, सब मतलब मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो, ठीक है, स्टैचू वगैरह होते हैं, या फिर जो हमारे जैसे ताजमहल है, जो ब्यूटी ऑफ ताजमहल है वो भी किसकी वजह से ख़राब हुई है, हमारी एसिड रेन की वजह से। जो वाइट कलर है मार्बल वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ठीक है, डल कलर हो चुका है उसका। तो ये क्या है, सिर्फ मतलब ये एसिड रेन या फिर एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होना, ठीक है, ये सारे किसके कंसिक्वेंसेस किसके, हमारे फॉसिल फ्यूल्स के। ठीक है।